no gold is not in her. हाँ, तो ये परसेंटेज चैप्टर में कुछ नया चीज़ देखते हैं। देखिए क्या होता है कि बहुत सारे क्वेश्चन है हम सॉल्व करते हैं और उसका कुछ आइडिया होता नहीं है, बहुत बार आंसर आ जाता है, बहुत बार नहीं आ जाता है। यहाँ देखिए यदि a इक्वल टू ए इंटू बी, अब ये क्या है, ए रिजल्टेंट है, ए और बी, स्मॉल ए और स्मॉल बी को मल्टीप्लाई करने पर अगर कोई रिजल्ट ए आता है तो परसेंटेज में क्या देखते हैं कि यदि ए में x% चेंज हो, अब चेंज करने का मतलब कि बढ़ सकता है और घट भी सकता है, तथा b में y% चेंज हो तो अब देखिए क्या होगा, यदि कैपिटल A इक्वल टू स्मॉल a इंटू बी, ए क्या रिजल्टेंट है, ऐसा रिजल्टेंट है जो a और b को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है। यदि a में x% चेंज हो तथा b में y% चेंज हो तो कैपिटल A में चेंज देखिए कितना होगा, a में चेंज होगा x% प्लस y% प्लस x इंटू वाई बाई 100%। परसेंट नहीं भी लिखेंगे, लास्ट में लिख देंगे, तो a में जो चेंज होगा x% y% प्लस x इंटू वाई बाई 100% चेंज होगा। अब ये देखिए ये क्या हो सकता है, ए से देखिए अगर ऐसे सोचिए ए इक्वल टू ये हो सकता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, मतलब कि क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा, चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होगा आधार इंटू ऊंचाई। तो क्या हो गया, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ये ए हो गया और ये आधार ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये क्वेश्चन पूछता है कि किसी चतुर्भुज के क्षेत्रफल के आधार में 20% की वृद्धि कर दिया जाए और उसके ऊंचाई में 30% की वृद्धि किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, चतुर्भुज के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा कि यहाँ देखिए, यहाँ ये भी प्रतिशत में चेंज होगा। अगर यहाँ देखें ए में कितना परसेंट चेंज किया गया है, 20%, इसको बढ़ा दिया गया, बी को भी कितना बढ़ा दिया गया, 30% बढ़ा दिया गया, तो क्या होगा रिजल्टेंट देखिए, यहाँ पे हमने क्या कहा, एक फॉर्मूला छोटा सा लिखा कि 20% प्लस 30 प्लस 20 इंटू 30 बाई 100, इसको सॉल्व कर दीजिए तो कितने हो जाएंगे, 56%। तो क्या हो जाएगा, 56% की वृद्धि हो जाएगी चतुर्भुज के क्षेत्रफल में। अब क्या होगा, यहाँ पे सिंपल है कि, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसा नहीं ये आधार ऊंचाई है, अगर ऐसा पूछता कि आधार में चेंज हो जाए और क्षेत्रफल में चेंज हो जाए तो ऊंचाई निकालने के लिए फिर हम इसको यहीं पे फॉर्मूला रखते, फिर ए निकलता। अब देखिए इसमें क्या क्या चीज़ ए इंटू बी के फॉर्म में आता है, इंपॉर्टेंट चीज़ यही जानना है हमको। क्या होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं कि स्मॉल ए क्या है, स्मॉल बी क्या है, कैपिटल ए क्या है। अब देखिए क्या चीज़ आएगा, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ये ए होगा, ये बी होगा। फिर क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये क्या होगा, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर का मतलब हो गया कि साइड इंटू साइड, दोनों साइड होंगे, ये ए इंटू, इसको भी ए कह दीजिए, या ए इंटू ए होगा या ए इंटू बी होगा। क्या होगा फिर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो देखिए ये सब जो होगा ये सब कैपिटल ए है, ये सब कैपिटल ए है, इसको ध्यान रखेंगे, ये कैपिटल ए है, ये आयत का क्षेत्रफल है, ये लंबाई है, चौड़ाई है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 बेस इंटू हाइट हो जाएंगे। फिर देखिए वृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा यहाँ पे 1/2 जो है, 1/2 लिखने से कोई, क्योंकि ये कांस्टेंट है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्षेत्रफल में उतना ही आएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब हो गया कि पाई तो कॉमन हो गया, आर इंटू आर। देखिए ये सब ए इंटू बी के फॉर्मूला में है। अब देखिए अगर हम इस तरह से और करें कि अगर हम सिलेंडर ले लें, सिलेंडर का क्या होता है कि क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, है ना। अगर हम सिलेंडर की बात करें
तो ये होता है 2 पाई आर एच। यहाँ भी देखिए 2 पाई को कॉमन ले लिए तो r इंटू एच के 2 पाई कॉन्स्टेंट है तो r इंटू एच के टर्म में हुआ। तो इस तरह की जो भी चीज होंगे, जो वर्ग आयत का क्षेत्रफल होगा, वर्ग का क्षेत्रफल होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, तो 1/2 बेस इंटू आई। अब देखिए क्या होगा कि अगर जैसे क्या है कि क्वेश्चन पूछता है कि चीनी के मूल्य में इतने % की वृद्धि हो जाए तो खपत में क्या % की कमी किया जाए तो कि कोई खर्च पर प्रभाव नहीं पड़े, या ये पूछा जाता है कि सर्कस के टिकट की कीमत को कम कर दिया जाए तो दर्शक बढ़ गए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ देखिए जैसे आमदनी की बात होगी, आमदनी क्या होगा, अगर सर्कस है तो सर्कस का टिकट दर इंटू दर्शकों की संख्या। देखिए ये दर है, सर्कस का टिकट दर है, दर्शकों की संख्या है, तो ये आमदनी होगा। तो आमदनी पे क्या होगा, अगर ये पूछे कि यहाँ पे ये कहे कि टिकट दर में 20% की कमी की गई, 20% की कमी की गई, दर्शकों में 30% की वृद्धि हो गई। अब देखिए अगर दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई तो क्या होगा, आमदनी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये आमदनी है, यहाँ से देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने फॉर्मूला हमारे पास x + y + x × y/100, ये प्रतिशत में होगा। x में 20% की कमी होगा तो उसको माइनस ले लेंगे, प्लस है 30% की वृद्धि हो गई 30 ले लेंगे, प्लस -20 × 30/100। इसको सॉल्व कीजिए तो कितने हो जाएंगे, इससे कट जाएगा, -6 होगा, -20 + 30 -6 होंगे, सब मिला के देखिए तो ये कितने हो जाएंगे, 4% हो जाएंगे। तो इसका मतलब हो गया कि आमदनी में कितनी % की वृद्धि हुई, 4% की वृद्धि हो गई। इस क्वेश्चन को दूसरे फॉर्म में भी कह सकता है। दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, यदि देखिए ऐसे कहे, यदि सर्कस के टिकट दरों में 20% की वृद्धि की गई तो, है ना, आमदनी में 4% की कमी हो गई। अब देखिए हो गई तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब इसका मतलब हो गया दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव हुआ। देखिए सही से समझिए कि यहाँ पे अब क्या होगा, प्रभाव पड़ा। तो यहाँ देखिए कि दर्शकों की संख्या पर प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे जो कैपिटल ए है वो दिया है कि 4% की कमी हो गई। जैसे देखिए ये इक्वल हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, x + y + x × y/100। तो क्या दे रहा है कि इसमें कमी हो गई, इसका मतलब ये -4 हो गया, और टिकट दरों में 20% की वृद्धि की गई तो ये +20 हो गया। ये y रखेंगे, y का अगर वैल्यू निगेटिव आ गया तो इसका मतलब कमी हो जाएगी, तो 20 × y/100 हो जाएगा। अब ये देखिए ये इस तरफ आ जाएंगे, -4 -20, इसको काट दीजिए, 5 हो जाएंगे, 5 × 6y/5 हो जाएगा। तो y का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा -24 × 5/6, 20%। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो गया कि -20 का मतलब हो गया कि दर्शकों की संख्या में भी 20% की कमी हो गई, अगर टिकट दरों में 20% की वृद्धि हो गई। अब देखिए यहाँ पे हर बार में क्या करेंगे, ऐसा नहीं कि 2 डाटा दिया हुआ, ये 20% ये 4%, एक यहाँ ले लेंगे, ऐसा नहीं लेंगे। देखेंगे कि रिजल्टेंट क्या है, तो रिजल्टेंट किस में कमी हुई है, आमदनी में कमी है, तो आमदनी का कॉलम हमारा ये रहेगा और इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, अगर यहाँ पे बात कीजिए खर्च की, जैसे घरेलू खर्च है, खर्च अगर किसी वस्तु का मूल्य हो जाए पर केजी इंटू वस्तु का मूल्य हो जाए, रेट हो जाए, और क्या हो जाए, वस्तु हो जाए, माने वस्तु की मात्रा, क्या हो जाए, वस्तु की मात्रा हो जाए। अभी देखिए क्या होगा कि ये रेट हो गया और ये कितना खपत होता था पहले, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए थे तो ये खर्च हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा स्मॉल बी, ये हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बार आता है कि अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए तो कोई गृहिणी कितना प्रतिशत खपत में खर्च करे कि उसके
उस खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़े। अगर जैसे ये क्वेश्चन आ जाए, यदि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो क्वेश्चन आता है, कोई गृहिणी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। मतलब कि पैसे नहीं बढ़ाना है, कोई प्रभाव नहीं पड़े। देखिए कंफ्यूजन होता है, क्या रखें क्या नहीं रखें। सिंपल है, उसका खर्च नहीं बढ़ना है, इसका मतलब ये जीरो होना है। और मूल्य में वृद्धि कितना हुआ, 25%। यहाँ पे कुछ नहीं, प्लस माइनस कुछ नहीं, प्लस मानिए वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा, इसका मतलब कमी हो गई। प्लस कितना हो जाएगा, 25 × y/100। इसको इस तरफ ले आइए, तो ये हो जाएंगे -25 इक्वल टू हो जाएंगे 4, ये हो जाएंगे 5y/4। तो y का जो वैल्यू होगा -25 × 4/5 होगा। काट दीजिए, 5 25 -20। इसका मतलब हो गया कि खपत में 20% की अगर कमी कर दिया जाए तो खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखिए क्या हुआ, यहाँ पे जीरो रख दिया क्योंकि हमको खर्च नहीं बढ़ाना था, खर्च में कोई वृद्धि नहीं करना था, तो इसलिए हम इसको ये कर दिया जाए। अब इसी क्वेश्चन में ये पूछे कि खर्च में कुछ वृद्धि भी कर लें, कि अगर कोई चीज़ का कीमत बढ़ गया हो, उसके खपत में किसी चीज़ को वृद्धि करना हो, तो थोड़ा सा इस डाटा को चेंज कर दीजिए कि अगर चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि, कुछ भी लिखा दीजिए कि देखिए क्वेश्चन इसी में हो जाए, यदि चीनी के मूल्य में 32% की वृद्धि हो जाए तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कितनी प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च सिर्फ 10% बढ़े। देखिए यहाँ पे खर्च 10% बढ़ जा रहा है, इसका मतलब हो गया कि खर्च 10% बढ़ा, इसका मतलब ये 10% हो गया, क्योंकि ये खर्च है। हमने देखा था कि खर्च इंटू यहाँ पे रेट होगा और वस्तु की क्वांटिटी होगी, तो ये 10% बढ़ रहा है, इसलिए +10 लेंगे। 32% की वृद्धि हो रहा है, 32 कर दीजिए, प्लस कर दीजिए y × 32/100, x × y/100। अब इसको सॉल्व कीजिए, इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएंगे -22 हो जाएंगे। इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको ऐसे ही रखिए तो हो जाएंगे 32y/100। इसको सॉल्व कर दीजिए, 33 हो जाएगा। ये 100, अगर इसको ऐसे सॉल्व कीजिए तो ये 100 होंगे, ये 32 होंगे, 132y/100। अब इसको 132y/100, 100 का वैल्यू निकालना है, -22 × 100, बाई कितने होंगे, 132 होंगे। काट दीजिए, शायद ये 6 बार में कट जाएगा, 6 से काटिए तो ये 3 हो जाएंगे, ये 2 से 50 हो जाएगा। इसका मतलब हो गया 16.2/3 माइनस में। तो क्या होगा कि कह रहा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च 10% बढ़ रहा है। यहाँ खर्च बढ़ रहा है, इसलिए यहाँ पे इसको खर्च में लिया, 32 लिया, y का वैल्यू 16.2/3% आ गया। तो ये हो गया कि इसका मतलब कि यहाँ पे जीरो नहीं हुआ, कुछ खर्च में वृद्धि हो रही है, तो इसलिए 10 यहाँ लिया, इसको सॉल्व कर दिया। हमको ये देखना पड़ेगा कि डाटा क्या कह रहा है, x कह रहा है निकालने को, y कह रहा है निकालने को, कि a कह रहा है निकालने को। यहाँ पे क्या था, y निकालना था। अगर इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा हम बढ़ा दें, यहाँ पे देखिए, यदि पहले चीनी की खपत, चीनी की ऐसे कर दें, खपत 50 kg था, तो अब चीनी की खपत कितनी होगी। देखिए देख लीजिए कि इसी क्वेश्चन में ऐसे आ जाता है
कि चीनी की खपत कितनी होगी। अगर ऐसे आ जाए कि अब चीनी की खपत कितनी होगी, अब देखिए कि पहले कितना था, 50 केजी खर्च करते थे। अब 50 केजी में से हम क्या करेंगे, 16.2/3% कम कर देंगे, तो 50 केजी, तो नया खपत जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, नया खपत कितना हो जाएगा, 50 को 16.2/3 कम कर देंगे, इसका मतलब इतना प्रतिशत हो जाएगा, ये खपत हो जाएगा। तो 50, इसको जोड़ लीजिए तो ये 50/3 होगा, तो कितने हो जाएंगे, 100 माइनस 50/3 होगा, 250/3 होंगे, तो हो जाएंगे 250 बटे ये नीचे 300 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे, 75 125 125/3 हो जाएंगे। इसको काट दीजिए, 3 चौका 12 हो जाएगा, एक बचेगा इतना केजी। मतलब कि अब जो है नया खपत जो होगा 41.1/3 केजी हो गया। देखिए इसमें कई कंसेप्ट आ गए आपके कि पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गया, फिर उसके खपत में कितने % की कमी किया जाए, कि खर्च जो है सिर्फ 10% बढ़े, तो हमने यहाँ लिख दिया 10 ये होगा, ये 32 होंगे, y + y × 3y, इस तरह से यहाँ पे इसको प्लस मानिए, प्लस है। तो नया खपत में जो कमी हो जाएगी वो 16.2/3 की हो जाएगी। अगर इसी में क्वेश्चन में कह देता कि यदि पहले चीनी की खपत 50 केजी का था तो अब चीनी की खपत कितनी होगी, यहीं पे बोल देता कि पहले आमदनी जो है, पहले खर्च जो है इतना रुपया था तो कितना हुआ, तो यहाँ तो दिया हुआ कि 10% खर्च बढ़ गया। ठीक है, तो इस तरह से करेंगे। इसी तरह से आता है कि जैसे कोई सीजन ऑफ हो गया, अगर सीजन ऑफ हो जाए तो पंखे के मूल्य में कमी कर दिया जाता है, तो रेट बढ़ जाए या पंखे की बिक्री बढ़ जाए तो आमदनी पे प्रभाव क्या करेगा, बस इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने जैसे शुरू में लिया था कि क्या लिया था कि एरिया जो होगा किसी का, एरिया इंटू एल इंटू बी होगा, πr² होगा। अब देखिए इसमें क्या क्वेश्चन आएगा कि यदि किसी आयत की लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 40% की कमी कर दिया जाए, तो ये पूछता है आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए प्रभाव पड़ने का मतलब कि प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ देखिए क्योंकि आयत का क्षेत्रफल है, अब यहाँ पे क्षेत्रफल पे जो प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी, है ना, प्रतिशत वृद्धि या कमी जो भी होगा, वृद्धि या कमी होगा, क्या हो जाएगा कि 30% की वृद्धि हुई है 30 हो गया, चौड़ाई में 40% की कमी हो गई है -40 हो जाएगा, प्लस लिखेंगे 30 × -40/100, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, तो इसको देखिए ये तो हो जाएंगे -10 और इसको माइनस कर लीजिए, तो इसको काट दीजिए, तो 4 × 12 हो गए। इसका मतलब हो गया कि 22%। इसका मतलब हो गया कि आयत के क्षेत्रफल में कितनी कमी हो गई, 22% की क्षेत्रफल में कमी हो गई। कब, जब 30% की लंबाई में 30% की वृद्धि और चौड़ाई में 40% की कमी कर दिया। अच्छा देखिए इस डाटा को अगर उलट दे, अगर ये आ जाता है कि लंबाई में 40% की वृद्धि, ऐसे आ जाता है कि लंबाई में 40% की वृद्धि, अगर ये आ जाता नहीं, यहाँ पे लंबाई के बदले चौड़ाई रहता है कि चौड़ाई में 30% की वृद्धि और लंबाई में 40% की कमी, तब भी डाटा यही आता है कि 22% क्षेत्रफल जो है कम होता। अब देखिए अगर इसी क्वेश्चन में ये आ जाए, यदि किसी आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि करते हैं तो क्षेत्रफल में 8% की कमी आती है, तो चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा, मतलब कि चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका मतलब चौड़ाई में क्या चेंजिंग हुआ। अब ये देखिए, अब यहाँ पे XY ये नहीं है, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है कि क्षेत्रफल में 8% की कमी है, इसको -8 पहले मान लीजिए, और 20% की वृद्धि है 20 मान लीजिए, प्लस हो जाएंगे y हो जाएंगे, प्लस 20 × y हो जाएगा, /100 हो जाएंगे। इसको जोड़िए तो इस तरफ से ये आ जाएगा, तो ये -28 हो जाएंगे,
और इसको सॉल्व कीजिए, 50 हो जाएंगे, 5 बार लगेगा तो ये हो जाएगा 6y/5 हो गए। तो y का जो वैल्यू होगा -28 इंटू 5/6 होगा। जो भी हो इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से कट जाएगा तो कितने हो जाएंगे -70/3। इसको देखिए तो -23/1/3। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चौड़ाई में निगेटिव साइन शो कर रहा है कि चौड़ाई में क्या हुआ 23/1/3% की कमी हुई। ठीक है, तो इसी टाइप का इसमें आयत वाले में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अगर इसी तरह से देखिए, अगर त्रिभुज का क्वेश्चन आ जाए तो त्रिभुज में भी क्या होता है, त्रिभुज का भी क्षेत्रफल होता है, या वर्ग का क्षेत्रफल आ जाए तो जैसे क्वेश्चन आए, यदि किसी वर्ग के प्रत्येक भुजा को 30% से बढ़ा दिया जाए, 30% से बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए क्या क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यही क्षेत्रफल जो होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये होता है भुजा इंटू भुजा। इसका मतलब कि साइड इंटू साइड होगा। तो 30% यहाँ पे जो प्रभाव होगा वो क्या होगा, 30% बढ़ा तो दोनों 30% बढ़ गया, और इंटू 30/100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितने हो जाएंगे 69%। इसका मतलब हो गया कि 69% इसका जो है एरिया बढ़ जाएगा अगर साइड को 30% बढ़ा दिया जाए। तो अच्छा सीधे सीधे कि अगर भुजा है, अगर वर्ग है तो उसकी भुजा को 30%, सब भुजा को बढ़ाएंगे तभी वो वर्ग होगा। अगर इसी में रहता कि यदि कोई वर्ग है, वर्ग की एक भुजा को तो बढ़ा दिया 30% और दूसरे भुजा को बढ़ाया 20%। अब देखिए ये आयत बन जाएगा। अब क्या बन जाएगा, ये आयत बन जाएगा, क्योंकि लंबाई अलग हो गई, चौड़ाई अलग हो जाएगी। लेकिन क्षेत्रफल पूछेगा, अब पूछेगा कि आयत के क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ा, तो आयत का क्षेत्रफल x + y × xy से निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए इसी में अगर कभी एरिया आता है, अगर इसका आ जाए, त्रिभुज का आ जाए, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भी यही होता है। क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। या अगर इसकी बात कीजिए, अगर वो समबाहु त्रिभुज हो जाए तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यहाँ भी वही बात है, भुजा स्क्वायर का मतलब भुजा इंटू भुजा हो जाएगा। तो ये 1/2 जो है कोई फर्क नहीं करेगा, ये 1/2 क्योंकि कॉमन है, 1/2 कांस्टेंट है, परसेंटेज से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यही दे कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए, यदि किसी त्रिभुज के आधार एवं ऊंचाई, ऐसा दे दे, ऊंचाई दोनों में 40% की वृद्धि किया जाए, तो पूछता है कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, किया जाए तो क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव होगा। अब यही बात हो जाएगी कि क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव होगा, 40 + 40 + 40 इंटू 40/100। तो देख लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएंगे 96%। तो इसका 96% पे होगा। अगर इस क्वेश्चन में दूसरे तरह से दे दे कि यदि किसी त्रिभुज के ऊंचाई में है ना 20% की कमी की गई तो क्षेत्रफल 8%, क्षेत्रफल में 8% की कमी होती है। क्षेत्रफल में 8% की कमी होती है तो क्या होगा, देखिए सीधी है कि ऊंचाई में 20% की कमी होने पर क्षेत्रफल में सिर्फ 8% की कमी होती है। इसका मतलब है कि आधार को बढ़ाया गया, तो आधार को कितना प्रतिशत बढ़ाया गया, प्रतिशत बढ़ाया गया है। सही है, क्योंकि एक कम हो रहा है तो दूसरा बढ़ेगा। तो 20% की कमी होनी, क्षेत्रफल यहाँ आ जाएगा -8, 20% की कमी होनी है -20,
प्लस वाई इंटू 20 माइनस 20/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये इस तरफ चला आएगा तो माइनस प्लस हो जाएंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 इक्वल टू, इसको काट लीजिए, वाई छूटा है बीच में, -8 इक्वल टू -20 प्लस वाई इंटू -20/100। अब देखिए ये 20 इस तरफ आ जाएगा तो ये हो जाएंगे 20 - 8 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा, ये 5 बार में कट जाएगा तो ये बचेंगे y - y/5 बचेगा, तो ये हो जाएंगे 20 में से 8 को माइनस कर दिए 12 हो जाएंगे, ये कितना हो जाएगा 4y/5 हो जाएगा। अगर यहाँ से काटिए तो y इक्वल टू कितना हो जाएंगे 15। इसका मतलब हो गया कि आधार में कितनी वृद्धि हुई है, 15% की वृद्धि हुई है। तो बस ये इस कंसेप्ट को हम समझेंगे कि करना क्या है, कहाँ पे हमको लगाना है। अब देखिए कि इसमें कभी वृत्त के क्वेश्चन आते हैं, सर्किल में क्या होता है, सर्किल में तो एक ही बात होती है कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो तो क्या होगा, πr² होगा। अगर वृत्त क्षेत्रफल की बात करेंगे तो हम गोला का भी ले सकते हैं, स्फीयर का, गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल जो होगा है ना, वो 4πr² हो जाता है। हम क्या बात कर रहे थे कि अगर इसकी क्या बोलते हैं सिलेंडर का भी लेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, अगर रेडियस में अगर ये हो जाए कि क्वेश्चन ये आ जाए, किसी वृत्त के त्रिज्या में 20% की कमी की जाए। अब देखिए कमी की जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये तो दोनों कमी हो रहा है, क्या प्रभाव पड़ेगा। अब देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा, तो क्षेत्रफल में कमी किया गया है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस भी हो जाएगा, ये भी माइनस भी हो जाएगा। यहाँ पे प्लस लिखिए, 2 बार जब माइनस लिखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे -40 और इसको काट दीजिए तो कितने हो जाएंगे, ये +4 हो जाएगा। देखिए ये -2 - 2 4 हो जाएंगे, प्लस में ये प्लस ही रहेगा तो ये मिला के हो जाएगा 36। इसका मतलब हो गया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 36% की कमी होगी। किसी वृत्त के त्रिज्या में 20% की कमी किया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 36% की कमी हो जाएगी। अगर यही क्वेश्चन ऐसे पूछ दे कि यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में, ऐसा लीजिए, किसी वृत्त के त्रिज्या को कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए कि उसका क्षेत्रफल 69% बढ़ जाए। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, हमको दोनों नहीं दिया हुआ, यहाँ पे दे रहा है कि ये 69% बढ़ गया एरिया, और यहाँ पे ये x है, ये +x है, प्लस x इंटू x/100 है। देखिए अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएंगे 69 हो जाएगा, ये 2x हो जाएंगे, प्लस ये x²/100 हो गया। इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो ये हो जाएंगे x² प्लस देखिए ये 200x है ना, और ये हो जाएंगे -6900 इक्वल टू 100। कैसे, देखिए हमने यहाँ पे 100 एलसीएम ले लिया, ये 200x हो गए प्लस ये x² हो गया इक्वल टू हो गया 69, तो ये हो गया x² प्लस 200x माइनस 69 इक्वल टू। अब इसका फैक्टर निकालेंगे तो देखेंगे कि एक फैक्टर जो होगा इसका x प्लस, देखिए ये क्या होगा कि 200 को 6900 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है कि जिसको जोड़ने माइनस करने पर 200 आ जाए। तो देखिए माइनस करने पर 200, अब पता है कि यहाँ पे देखिए ये 30 होगा है ना, तो 30 होगा तो 230 में से अगर 30 माइनस कर दीजिए तो 23 को 3 से मल्टीप्लाई करके 69 होगा भी, और ये ऐसे हो जाएंगे इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, यहाँ देख लीजिए x² प्लस 230x माइनस 30x माइनस 6900 इक्वल टू 0। x यहाँ से कॉमन ली तो x प्लस 230 और यहाँ से 30 कॉमन ले लेंगे, ये होगा x प्लस 230 इक्वल टू 0। ये x माइनस 30 और x प्लस 230 इक्वल टू 0। तो ये एक निगेटिव होगा लेकिन बढ़ना यहाँ पे, इसलिए x माइनस 30 इक्वल टू 0, x का वैल्यू 30 आ जाएगा।
ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ बहुत बार होता है कि ऑप्शन से बन जाता है कि 30 30 30 60 और ये 30 को 30 से करेंगे 9 होगा 69 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए अगर जो वृत्त का क्षेत्रफल है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है अगर उसमें कभी कभी देता है कि n गुना बढ़ जाए किसी भी चीज का। अभी देखिए अगर ये ऐसा हो जाए कहे कि रेडियस जो है n गुना हो जाए, अब एक चीज थोड़ा सा नोट कर लीजिए कि अगर कहे कि यदि कोई संख्या n गुना हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि जो होगा, कोई संख्या जो है अगर n गुना हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है n - 1 × 100%। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यदि कोई संख्या n गुना है, कोई भी राशि अगर अपना n गुना हो जाए तो प्रतिशत वृद्धि जो होता है वो n - 1 × 100% हो जाता है। तो n - 1 × 100%, जैसे कोई संख्या है 5 गुना हो गया, अगर कोई संख्या है दिया हुआ x, अब ये हो गया 5x, तो n गुना का मतलब 5 गुना हो गया। इसका मतलब कि प्रतिशत वृद्धि जो होगी, इसमें प्रतिशत वृद्धि होगी वो 5 - 1 × 100, तो ये हो जाएंगे 400%। ठीक है, 400% हो गए। जैसे देता है कि वृत्त का त्रिज्या जो है दोगुना कर दिया जाए, तो देखिए वृत्त का त्रिज्या अगर दोगुना कर दिया जाए तो क्या होगा, दोगुना करने पर प्रतिशत वृद्धि, त्रिज्या में प्रतिशत की वृद्धि कितनी होगी, त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो कितना हो जाएगा, वो 2 - 1 × 100%। इसका मतलब हो गया कि 100% की वृद्धि हो जाए। अब ये अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि क्वेश्चन ये आ जाए कि यदि किसी वृत्त के, क्वेश्चन ये आए यदि किसी वृत्त के त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए, 3 गुना कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, अब देखिए अगर हम इस तरह की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी, 3 गुना हो रहा है तो 3 - 1 × 100 कर दीजिए। इसका मतलब कि 200% की वृद्धि हो गई, किसमें, त्रिज्या में। तो क्षेत्रफल में जो वृद्धि होगा वो हो जाएगा 200 + 200 + 200 × 200/100। सही है, क्या किया हमने, ये 200 x लिया, ये 200 y लिया, ये 200 × 200/100 कर दिया। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 400 और ये भी हो जाएंगे 400। इसका मतलब हो गया कि 800%। तो यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 3 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हो जाएगी, 800% के। अच्छा, इसी में क्वेश्चन में अगर वृत्त के बदले में गोला आ जाता है ना, गोला आ जाए तो भी यही हो जाएगा। ठीक है, गोला में भी हो जाएगा क्योंकि पृष्ठ क्षेत्रफल की बात होगी। यहां तक कि अगर आप ये कीजिए, अगर कोई क्यूब दिया हुआ है और किसी क्यूब, अगर क्यूब के, क्योंकि क्यूब के साइड इक्वल होते हैं, अगर ये भी कहता कि किसी क्यूब के प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए तो पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पृष्ठ क्षेत्रफल पता है उसका क्या होता है, 6 × L² होता तो L² ही है, ये 6 कांस्टेंट है। यहाँ पे 2 गुना करने का मतलब कि 100% की वृद्धि हो गई। तो क्षेत्रफल पे जो वृद्धि होता 100 + 100 × 100/100/100, ये सब मिला के 300% हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को देख सकते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल पे क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर देखिए अगर ये सिलेंडर होता तो सिलेंडर में क्या होगा कि सिलेंडर में क्या होगा कि अगर इसका पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करेगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जिसको कहते हैं 2πRh, तो एक r है एक h है। तो अगर क्वेश्चन ये कहे यदि किसी सिलेंडर के रेडियस है ना, रेडियस में 50% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 50% की कमी की जाए,
कमी की जाए तो वृत्त के सिलेंडर के पृष्ठ क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए क्या प्रभाव पड़ेगा। अब ये देखिए कि चूंकि ये क्षेत्रफल होगा 2πr/h, तो 20% की वृद्धि किया गया है, 50% की वृद्धि, 50 को प्लस मान लीजिए, ऊंचाई में 50% की कमी मान लिया, 50 मान लीजिए, प्लस हो जाएंगे 50 इंटू -50/100। ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 0 कैंसिल कर दिया, लेकिन ये क्या रह गया, ये अब देखिए -25 हो गया। इसका मतलब हो गया कि एक को 50% बढ़ा दिया, दूसरे को 50% घटा दिया, तो क्षेत्रफल में जो कमी हो गई, क्षेत्रफल में कमी जो हो गई वो कितनी हो जाएगी, 25%। 25% की कमी हो जाएगी, कमी लिखेंगे तो माइनस हटा देंगे, क्षेत्रफल में भी कमी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा। अब देखिए अगर ये क्वेश्चन आता कि यदि किसी इसको, अगर इसमें रेडियस को और ऊंचाई को अगर ये रहे कि 50%, दोनों को बढ़ा दिया जाता तो फिर 125% हो जाता, दोनों को 50% कम कर दिया गया तो 25% हो गया। तो इसमें सिलेंडर वाले में हम इस तरह से क्वेश्चन देख लेंगे। अब देखिए इसमें अगर बाई चांस अगर हमको ये आ जाए कि ये गोला है, अगर इसमें आ जाए कि इसके आयतन का, अगर आयतन का निकालना हो, आयतन के पर प्रभाव अगर इस तरह से निकालना हो, तो देखिए इसमें क्या होगा कि इसका पता है कि इसका जो क्षेत्र आयतन होता है 4/3πr³ होता है, तो स्क्वायर तो है नहीं, 2 बार है। तो अगर इस तरह से अगर सोचेंगे, मान लेते कहें कि रेडियस को 10% बढ़ा दिया गया। अगर रेडियस को 10% बढ़ा दिया गया, तो अब देखिए चूंकि हमारे पास 4/3π ये तो कॉमन हो गया, r² इंटू r है। तो अब देखिए हम ऐसा कर सकते हैं, पहले r² को ले लें, फिर उसको r से लेंगे। तो देखिए पहली बार में जब हम क्षेत्रफल की बात करेंगे तो क्षेत्रफल में वृद्धि होगा 10 + 10 इंटू 10/10 इंटू 100, सही है। तो ये हो जाएंगे कितने, 21%। अब देखिए इस 21% को फिर 10% से, ये 21% हो गया, फिर इसको 10% से ले लीजिए, तब क्या हो जाएगा, जो आयतन में वृद्धि हो जाएगी, आयतन में वृद्धि होगी तो क्या होगा, ये हो जाएंगे 21 + 10 + 21 इंटू 10/100। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएंगे 2.1, ये हो जाएगी कितना 31 + 2.1 33.1%, ये हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि इसके रेडियस में 10% की वृद्धि कर दिया जाए तो इसके इस पे, अगर इस तरह से देखिए, अगर इसका सिलेंडर का अगर वॉल्यूम की बात होगी तो सिलेंडर का जो आयतन होता है, सिलेंडर का आयतन होता है कितना, πr²h। तो पहले हम रेडियस को निकाल लेंगे 2 बार। जैसे क्वेश्चन ये आ जाए कि यदि, क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन ये आ जाए कि यदि किसी बेलन के त्रिज्या में 10% की वृद्धि तथा ऊंचाई में 20% की वृद्धि किया जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि, तो क्या हो जाएगा, आयतन में प्रतिशत वृद्धि की बात करेंगे तो देखिए πr² है, तो r ये 2 बार है, तो r चूंकि 10 है तो इसलिए पहले 10 को 10 से निकाल लेंगे, 10 इंटू 10/100। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसको आप समझ पाते हैं तो बहुत कंसेप्ट आपका हो जाएगा। 21% हुआ। अब 21 को फिर 20 से निकालेंगे, 21 + 20 + 21 इंटू 20/100। बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड नहीं है, इजी वे में सॉल्व हो जाता है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 41 और ये हो जाएगा कितना 242 4.2 हो जाएंगे, है ना। तो ये 4.2 हो गया, ये हो गया 45.2, तो 45.2% की वृद्धि हो जाएगी। ये क्या छोटा क्वेश्चन नहीं है, बड़ा क्वेश्चन है। इसको सॉल्व करने के लिए XYZ माननी चाहिए, तो बहुत ही लेंदी क्वेश्चन बनेगा। अब देखिए कि हमने वृत्त का देख लिया, इसमें इसी टॉपिक पे इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आपको सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप कंसेप्ट को समझ पाइए कि इसका कंसेप्ट क्या है।
कुछ क्वेश्चन देखते हैं और देखिए क्वेश्चन देखिए, किसी मजदूर की मजदूरी को 12.5% बढ़ा दिया गया और काम करने के समय को 8% से कम कर दिया गया। देखिए किसी भी चीज़ का मजदूरी जो है, मतलब कि ये सोचें कि उसको प्रति घंटा या जितना देर काम करेगा उस रेट से अगर मजदूरी मिलता हो तो कह रहा है कि उसके मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा तथा वो पहले। अब देखिए इसका मतलब कि आमदनी जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आमदनी सोचें तो क्या होगा कि उसकी मजदूरी, उसके काम करने के समय को, मजदूरी का जो दर है ना, मजदूरी के दर को अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए, मजदूरी के दर को, क्योंकि रेट को, दर को 12.5% से बढ़ा दिया जाता है, तो आमदनी जो हो जाएंगी 12.5% लिख दीजिए यहाँ पे, बढ़ा दिया गया, तथा काम करने के, क्योंकि मजदूर आमदनी जो होगी वो क्या होगा, काम करने का घंटा इंटू काम करने का दर, यही तो मजदूरी होगा। 12.5% हो गया, -8 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ये इसको 25/2 इंटू 8 और नीचे ये 100 हो जाएंगे। इसको सॉल्व करें तो कितने हो जाएंगे, 25 से काट दिए 4, ये सब मिला के 1 हो गया, ये 12.5% हो गया और ये 8 एक 9% हो गया, ये 3.5। इसका मतलब हो गया कि उसकी आमदनी जो है, आमदनी में क्या वृद्धि हुई, आमदनी में 3.5% की वृद्धि हुई। ठीक है, आमदनी में क्या हुई, 3.5% की वृद्धि हो गई। अब ये क्वेश्चन पूछता है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। देखिए आमदनी करने मतलब कि कार्य करने के दर, घंटे का दर और कार्य करने का समय, दोनों को हमने लिख दिया कि एक बढ़ा एक घटा है, सब मिला के हो गया कि 3.5% की वृद्धि हो गई। अब ये कह रहा है कि यदि वो पहले 1000 रुपये प्रतिदिन कमाता था, इसका मतलब उससे ये 3.5% ज़्यादा कमाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए, ऐसे देखिए कि पहले 100% था, तो 100% बराबर 1000 था, अब कितने हो जाएंगे, इसमें 100 जुड़ जाएंगे, 103.5% निकालेंगे तो ये हो जाएंगे 1000/100 इंटू 103.5। इसको सॉल्व कर दिए, ये 0 हो जाएगा, ये तीनों कट जाएंगे, तो 1035 रुपया। ठीक है, तो ये 1035 रुपया हो जाएगा। तो हम इसको इसी तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि a = a स्मॉल a इंटू बी, एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। परसेंटेज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।